हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपको अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, जो 21 अक्टूबर को दोस्तों एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ है, उसको देखेंगे दोस्तों। सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन जल्दी मिल नहीं पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अब संख्या ज़्यादा कम हो गई है। तो इसीलिए ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है क्वेश्चन, मतलब जल्दी नहीं मिल पा रहा है, ठीक ना। आज क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो आज क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा मिला है, क्योंकि आज लेट भी वीडियो बना रहा हूं, तो क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है सेकंड शिफ्ट के। तो देखिए दोस्तों कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर जरूर आप एकदम रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर ज़्यादा, वहीं से आपके क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप नीचे दिए गए लिंक से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। एकदम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मैं सभी शिफ्ट का दोस्तों शाम को वीडियो डाल देता हूँ पीडीएफ, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आज। तो देखिए दोस्तों, पूछा था कि नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो देखिए दोस्तों, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा दोस्तों जारी किया गया है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों गृह मंत्रालय के बारे में पूछा था, ठीक ना, गृह मंत्रालय के बारे में। तो याद रखिएगा, इसमें दोस्तों पूछा है श्रम और रोजगार मंत्रालय के बारे में। मतलब दोस्तों जो वर्तमान में बदले गए हैं मंत्री, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक ना। अमित शाह के बारे में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। भांगड़ा और गिद्धा, यहाँ पर गिद्धा रहना चाहिए दोस्तों। भांगड़ा और गिद्धा किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, ये पूछा था कि भांगड़ा और गिद्धा किस राज्य से संबंधित है। ये देखिए दोस्तों, ये पंजाब से संबंधित है दोस्तों, पंजाब से, ठीक ना। तो ये नृत्य वाला तो खुद पूछ रहा है, नृत्य और त्यौहार खूब पूछ रहा है आपके एग्जाम में। अगला देखिए दोस्तों, पूछा था ये राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, किस नृत्य से संबंधित है, आपको दोस्तों आपको वीडियो बताने के लिए दोस्तों जल्दी टाइप करने के लिए गलती लिखा जाता है, ठीक ना। तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है दोस्तों। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, जानते हैं दोस्तों कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है, याद रखिएगा। लेकिन भरतनाट्यम पूछ दोस्तों कि भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों, तो भरतनाट्यम याद रखिएगा तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों, तमिलनाडु का है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा था गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा था कि गोदावरी की कौन सी सहायक नदी नहीं है, ये पूछा था, ठीक ना। तो ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था। देखिए दोस्तों, कौन कौन सहायक नदी है उसको मैंने लिख लिया है। प्राणहिता है, वर्धा है, इंद्रावती है, सभी दोस्तों ये तीनों नदियाँ गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, जहांगीर की पत्नी का वास्तविक नाम क्या था। तो ये पूछा था दोस्तों कि जहांगीर की पत्नी का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों, मेहरू निशा दोस्तों इसकी पत्नी का वास्तविक नाम था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था। और याद रखिए देखिए दोस्तों, मुगल वंश की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बाबर आता है, बाबर के बाद दोस्तों हुमायूं आता है, ठीक ना। हुमायूं के बाद दोस्तों अकबर आता है, अकबर के बाद दोस्तों जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, और लास्ट में आता है दोस्तों बहादुर शाह जफर। तो ये क्रम भी याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है क्रम वाला, ठीक ना, क्योंकि जहांगीर से क्वेश्चन उठाया है, तो आने वाले एग्जाम में, आने वाले शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 37वां राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता है। तो देखिए दोस्तों, 37वां राष्ट्रीय खेल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये महाराष्ट्र ने दोस्तों सबसे ज़्यादा मेडल जीता है, ठीक ना। इसको आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों, तो गोवा में इसका आयोजन हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि TH विनायक किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो TH विनायक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये घटम वाद्य यंत्र से दोस्तों संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था ये खाने में स्टार्च की मात्रा को चेक करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्टार्च कहाँ बनता है दोस्तों, तो ये दोस्तों पौधों में भी बनता है, ठीक ना। पौधों में बनता है स्टार्च, मनुष्य में दोस्तों ग्लाइकोजन बनता है, ठीक ना। तो ये दोस्तों पूछा था कि खाने की स्टार्च की मात्रा को चेक करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो ये आयोडीन परीक्षण किया जाता है, आयोडीन परीक्षण, ठीक ना। अगला दोस्तों देखते हैं, देखिए पूछा था कि नेशनल इंटीग्रेशन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, नेशनल इंटीग्रेशन डे की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, ठीक ना। तो राष्ट्रीय एकीकरण दिवस दोस्तों ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, 19 नवंबर को, ठीक ना। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है, और ये इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है,
राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, ठीक ना। 14 नवंबर को याद रखिएगा दोस्तों, 14 नवंबर को दोस्तों बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर दोस्तों मनाया जाता है बाल दिवस, ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे दे देते हैं तो दोस्तों क्या पूछा था, देखिए पूछा था कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव किया था, ठीक ना, पेश किया था। देखिए दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसमें अंतरिम अध्यक्ष या अस्थायी भी कह सकते हैं, अंतरिम अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुन लिया जाता है, ठीक ना। फिर 9 दिसंबर के बाद फिर दोस्तों आगे सेकेंड बैठक होती है, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों चुन लिया जाता है दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। उसके बाद दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर लेते हैं, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो आत्मकथा से क्वेश्चन पूछ रहा है। द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों ये संजय खान की या संजय खन्ना भी कह सकते हैं कि आत्मकथा है। और दोस्तों ये एक एक्टर है, एक्टर मतलब अभिनेता है, हीरो है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों देवधर ट्रॉफी। ये पूछा था कि देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों। तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, यानी क्रिकेट से पूछ रहा है, ठीक ना। तो अजलान शाह ट्रॉफी भी याद रख लीजिएगा, हॉकी से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी हो ही गया, ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला देख लेते हैं दोस्तों बुलंद दरवाज़ा कहाँ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों बुलंद दरवाज़ा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो फतेहपुर सीकरी में है। अब बुलंद दरवाज़ा को किसने बनवाया था दोस्तों, तो ये अकबर ने दोस्तों बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था, अकबर ने। तो ये भी याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में है, ये पूछा था। अगला देख लेते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश में, ये पूछा था। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, लेकिन दिल्ली आंसर होना चाहिए इसका कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो दिल्ली होना चाहिए। और आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड किसने लिखा है। तो न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी पुस्तक की। तो ये दोस्तों अरबिंदो घोष ने लिखा है, अरविंद घोष ने। तो अरबिंदो घोष ने दोस्तों पुस्तक लिखा है न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था। तो देखिए दोस्तों मेगास्थनीज ने दोस्तों भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था दोस्तों। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। इंडिका किसने लिखा है दोस्तों, तो इंडिका दोस्तों मेगास्थनीज ने ही लिखा है। तो आज क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा मिले हैं, उम्मीद करते हैं कि आज आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य रहते हैं। तो देखिए दोस्तों वित्त आयोग में दोस्तों अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य रहते हैं, यानी 4 + 1 कुल 5 सदस्य रहते हैं, ठीक ना। वित्त आयोग की स्थापना दोस्तों वित्त आयोग का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 280 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, देखिए रबी और खरीफ और जायद की फसल से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। तो केवल इस तरफ जानिए कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप ज़रूर रिवाइज भी करके जाइए। अनुच्छेद 51 के बारे में पूछा था दोस्तों। तो 51 क की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 51 क में दोस्तों मूल कर्तव्य हैं, ठीक ना। मूल कर्तव्य दोस्तों किस देश से लिया गया था, रूस से लिया गया है दोस्तों। मूल कर्तव्यों की संख्या दोस्तों पूछे तो 11 है। 10 + 1 याद रख लीजिएगा दोस्तों, 10 + 1 10 दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 11वां दोस्तों शिक्षा से संबंधित है, 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। विश्वकर्मा योजना के बारे में पूछा था दोस्तों। तो विश्वकर्मा योजना तो जानते हैं कि लोगों को उद्यमी बनाना है, इसका लक्ष्य कौशल विकास करना है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन मिले थे आज के। अगर इसको PDF चाहिए दोस्तों तो नीचे दिए गए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं आपको PDF दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।